अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे साथियों आप सबका हार्दिक स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। हमारी नई पहल, नई ऊर्जा के साथ, एंथुजिज्म के साथ आज हम जुड़े हैं लाइव लर्नर के साथ में, जो अपने डाउट हमसे पूछेंगे। ये हमारी नई पहल है जिसके थ्रू हम एजुकेटर और लर्नर के बीच में एक रियल टाइम मैनर में कनेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे, और जो आपका एजुकेटर है वो लर्नर की क्यूरीज, उसके डाउट को रिजॉल्व करेगा। तो साथियों, हम आपके साथ इस मंच पे लर्नर ऑफ द वीक जुड़े हैं दिव्या जी, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। तो दिव्या जी, इस मंच पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका आभार एवं धन्यवाद। अपने बारे में बेसिक Thank you, इंट्रोडक्शन sir. दीजिए। Sir, my name is Divya, and I have graduated from KLE College, and I have done my 5 years BLLB degree. But मैं फिलहाल RS 2021 की तैयारी कर रही हूँ, और मैंने अन अकेडमी पे लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स में आपके बहुत सारे वीडियोस थे जो कि काफ़ी ब्रिलियंट है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो अनअकैडमी का सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि अभी तक हम आप लोग से वर्चुअली कनेक्टेड थे, बट कभी भी प्रैक्टिकली क्वेश्चंस डायरेक्टली एडुकेटेड से नहीं पूछे। बट आज फाइनली हम लोग को डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछने को मिल रहा है। तो बिल्कुल सर बिल्कुल। मेरा सर फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, देखिए, मैं जैसे कि हर लेक्चर में कुछ बात बेसिक बताता हूँ आपको। मेरा यही परिचय है कि अन अकेडमी में आपके साथ एज एजुकेटर जुड़ा हूँ, बट सरकारी क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब में अभी हाल फिलहाल वर्किंग हूँ मैं। 2013 के अंदर मैंने गेट क्वालिफाई किया था, वहाँ पे ऑल इंडिया 6th रैंक आया, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगी, और अभी उसके साथ में अन अकेडमी पे आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 16-17 में सिविल सर्विस मेंस 2 बार क्वालिफाई किया था। उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस सिविल सर्विस मेंस का, क्योंकि सिविल सर्विस के जो मेंस के सवाल है बड़े ट्रिकी रहते हैं, और आपके आरएस के मेंस में सवाल जो आएंगे वो कुछ हद तक 18 के पैटर्न से उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला एग्जाम। तो मेरे जो पॉजिटिव्स रहे या मेरे जो नेगेटिव्स भी रहे, मेरी क्या क्या मेरी कमियां रही जिससे फाइनल सिलेक्शन आईएएस वाले एग्जाम में नहीं हो पाया, या मेरे पॉजिटिव रहे जहाँ मुझे ज़्यादा स्कोर मिला, मैं दोनों आपसे साझा करूंगा इस मंच के माध्यम से, ताकि आप वो पॉजिटिव्स पे गौर फरमाएं और जो नेगेटिव्स हैं उनको ना करें, ताकि आपके राइटिंग स्किल में, राइटिंग जो आप उसमें करेंगे आरएस के मेंस में, वहाँ मैक्सिमम स्कोर्स को फैच कर सकें। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म नई पहल है। इस पे आप कोई भी सवाल टॉपिक से जुड़ा हुआ, किसी भी टॉपिक का पूछिए, हम यहाँ पे आपकी क्यूरी को, डाउट को यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे रियल टाइम मैनर में। ओके सर, हाल ही में एक साइक्लोन आया था ताउते, जो कि अरेबियन सी में था, एंड एक आया था बे ऑफ बंगाल में, यास। तो उसके बारे में आप बताएंगे कि साइक्लोन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे वर्क करता है। ठीक है। एंड सर एक और डाउट था कि जो बे ऑफ बंगाल में होता है, जो साइक्लोन कोस्टल बेल्ट है, यहाँ पे काफी डिस्ट्रक्शन होता है कोस्टल एरियाज में, बट वही अरेबियन सी में उतना डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं होता है। ठीक है। सो सर प्लीज। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपका, ये अच्छी बात है कि आपने करंट अफेयर की न्यूज़ थी, साइक्लोन की खबर करंट अफेयर की न्यूज़ थी, आपने करंट अफेयर की न्यूज़ को कन्वेंशनल टॉपिक से यहाँ पे कनेक्ट किया है। यही अप्रोच कैंडिडेट्स की होनी चाहिए कि जो करंट अफेयर में न्यूज़ में टॉपिक आते हैं सुर्खियों में, अखबारों के माध्यम से, आपके जो है सोशल मीडिया में आप जो न्यूज़ देखते हैं, या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जहाँ आप कनेक्ट न्यूज़ के बारे में जानकारी गैदर करते हैं, उनको आप थ्योरेटिकल और कन्वेंशनल टॉपिक से कनेक्ट करो, जो कि आपने यहाँ पे किया। तो बिल्कुल सही। ऐसे में सभी साथियों को कहना चाहूँगा जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, कि जो भी खबर आती है, न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, उसका 360 डिग्री मैनर में कॉम्प्रिहेंसिव एंड हॉलिस्टिक अप्रोच में आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। यही होती है एनालिटिकल स्किल। तो आपका ये अच्छा प्रयास है, आपने सोचा। तो देखिए, अभी मैं आपको बेसिक से बताऊंगा और एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। जो ये हमारा साइक्लोन है, साइक्लोन जो भारत में आता है, जो कि भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट ट्रॉपिक्स बेल्ट में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इंडिया लाई करता है। तो जो साइक्लोन यस सर। भारत या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। पहली बात। दूसरी बात, साइक्लोन का आपने पूछा ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे उसका मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या, कैसे वो ऑपरेट करता है। तो देखिए, इसके पीछे मैंने देखा साथियों को जो तैयारी करते हैं वो किताब पढ़ना चालू कर देते हैं, जियोग्राफी की किताब पढ़ते हैं, पर इसका बेसिक समझना है तो आपको साइंस में आना पड़ेगा। साइंस इसका बेसिक जो है आपको इस बारे में बताता है। देखिए, यहाँ पे जो पूरा खेल है, जो पूरा इंटरप्ले है, वो है टेम्परेचर और प्रेशर का। मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक बात आपके सामने, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा इसके बारे में, कि जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्लूइड है, वाटर है, सी में वाटर है, उसका टेम्परेचर
किसी भी फ्लूइड का, वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। टेम्परेचर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो होता क्या है इस साइक्लोन के प्रोसेस में, जो ओशियंस है हमारे, जो हमारे ओशियंस हैं, गर्मी के समय जो ये टाइम अभी चल रहा है, इस समय जो समय चल रहा है, टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर प्रेशर आपस में इन्वर्सली कोरिलेटेड है। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा, रिड्यूस होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस लो, एक वहाँ पे उस वाटर एरिया में, मैरीन रीजन में एक लो प्रेशर बेल्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और कोई भी फ्लूइड, चाहे वाटर हो चाहे एयर हो, गैसियस फ्लूइड हो चाहे लिक्विड फ्लूइड हो, उसकी टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करने की। जैसे आप अपने घरों में देखा होगा आपने कि अपन पंप स्टार्ट करते हैं, वो अपन पंप Yes. पानी को टंकी में ऊपर चढ़ाने के लिए अपन पंप स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि जो ऊपर आपका टैंक है, वाटर टैंक है, वहाँ प्रेशर कम है, खाली है, प्रेशर कम है। जो यहाँ से आपने पानी को थ्रो कर रहे हो, ये हाई प्रेशर है यहाँ पे, इस जोन पे। तो वाटर की टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाने की, इसलिए वाटर का मूवमेंट हो रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट, नीचे से ऊपर जा रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट। पर क्यों मूवमेंट हो रहा है, हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से। यही सिद्धांत जो कॉमन लाइफ में एप्लीकेबल है, हमारी इस साइक्लोन या साइंस की दुनिया में भी लगता है। यहाँ पर पानी, गर्मी का समय टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर में प्रेशर हो गया रिड्यूस, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपका उस एरिया में, मैरीन रीजन में हो गया आपका एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। लो प्रेशर जोन क्रिएट होने से जो आसपास की विंड है, उसकी टेंडेंसी होगी कि वो हाई प्रेशर जोन जहाँ पे वो है, वो लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करे। तो वो एक एयर का कन्वर्जिंग जोन बन जाता है, वो एयर का कन्वर्जिंग जोन बन जाता है। वहाँ पे जितनी भी उसके आसपास की एरिया वो मूव करना चाहती है, उस एरिया के आसपास बहुत तेज स्पीड से 120-130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा एयर मूव करती है, और वो उस रीजन में, लो प्रेशर एरिया में सर्कुलेट करती है। ये खेल होता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है आपका, इस हाई सर्कुलेशन में जो आपका टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से जो ऊपर की एयर है, वो ऊपर की एयर, उसका टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज होता है, प्रेशर होता है कम। हम जानते हैं प्रेशर और डेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना कम प्रेशर होगा, डेंसिटी भी उतनी कम होगी। जैसे आप एक बैलून को छोड़ते हैं स्काई में, वो क्यों उड़ता है हवा में, बैलून क्यों उड़ पाता है, हम नहीं उड़ पा रहे, प्रेशर कम है, डेंसिटी कम है, जो हवा भरी है उसकी डेंसिटी कम है, इसलिए बैलून आपका स्काई में वहाँ पे अपन मूव कर पा रहा है। वही चीज़ यहाँ पे उस एयर जो सी के ऊपर है, उसका टेम्परेचर हो गया आपका ज़्यादा, प्रेशर कम, डेंसिटी कम, हल्की होगी। वो हल्की होने की वजह से उसकी टेंडेंसी होगी ऊपर मूव करने की, वो एयर ऊपर मूव करेगी। हम जैसे ऊपर मूव करते हैं, हाइट के साथ में टेम्परेचर आपका रिड्यूस होता है। जैसे आप माउंटेन में जाओगे, माउंटेन में टेम्परेचर कम होता है ना, क्यों कम होता है, Yes. हाइट के साथ में टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। तो आपकी जो एयर है ये ऊपर मूव करेगी, टेम्परेचर वहाँ पे कम हो रहा है। अब आपका सी उस रीजन में मॉइस्चर है, पानी ही पानी है। तो एयर मॉइस्चर को क्या कर रही है, गैदर कर रही है, एयर मॉइस्चर गैदर कर रही है, और ये हवा हल्की हो गई है, ऊपर उठ रही है। तो मॉइस्चर जो उसका मॉइस्चर बेस के साथ में ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, अपलिफ्ट हो रहा है, इज ए मूवमेंट, अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर। एक हाइट पे जाने पे जब टेम्परेचर कम हो गया, तो जो मॉइस्चर है, जो वाटर फॉर्म में प्रेजेंट है, वाटर वेपर से वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वही बारिश का रूप है, जो वाटर वेपर उसने गैदर किया उस मॉइस्चर सी से, वो ऊपर जाकर टेम्परेचर कम होने की वजह से कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में, और वो फिर प्रेसिपिटेट होता है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। तो ये तो आपका मॉइस्चर हो गया। प्रेशर मैंने बता दिया आपको, लो प्रेशर एरिया, तो वहाँ पे विंड जो है मूव कर रही है, एक कन्वर्जिंग जोन बन गया है विंड का, और एक बड़ी तेज रफ्तार से 120-130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये एयर आगे की तरफ मूव करती है, टूवर्ड्स दी कोस्टल बेल्ट, टूवर्ड दी कोस्टल एरिया मूव कर रही है आगे। मूव करते करते जब कोस्टल एरिया, जैसे कि कोई तट आ गया, या फिर आपका कोस्ट, जो आपका कोस्टल रीजन है, वो कोस्टल बेल्ट आ गया, लैंड एरिया आ गया, सी से लैंड एरिया आ गया, कोस्टल बेल्ट आ गई, कोस्ट आ गया। तो कोस्ट आएगा, तो कोस्ट पे आने के बाद में जैसे थोड़ा आगे मूव करेगी एयर, तो अब जो आपका मॉइस्चर का सोर्स था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि सी जो था वो सोर्स खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली जितना सा मॉइस्चर गैदर किया वो कर लिया, जो उसको एनर्जी जो सप्लाई हो रही थी उस ओशन से, वो सप्लाई रिड्यूस हो गई है। तो जितना इम्पैक्ट ये कोस्टल बेल्ट में छोड़ेगा वो छोड़ देगा, उसके आगे जाके कुछ दूरी पे साइक्लोन का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस एनर्जी से वो फ्यूल हो रहा था, वाटर वो सी में था, लैंड में नहीं है। तो उसने सारा इम्पैक्ट अपना हाई विंड वेलोसिटी के साथ में एक सर्कुलेटिंग पैशन में हवा मूव करती है, बहुत हाई रेनफॉल होता है। और कोस्टल बेल्ट के नज़दीकी रीजन, जैसा कि आपका देखा इसमें यास के केस में उड़ीसा में बालासोर नाम की जगह,
वहाँ पे अभी जो जैसे ही वो आपका टकराया साइक्लोन उस कोस्टल बेल्ट से, कोस्टल एरिया से, सारा इम्पैक्ट वहाँ पे छोड़ दिया, वहाँ पे लाइफ को, प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान पहुँचा। लेकिन जैसे ही साइक्लोन आगे मूव करेगा, एक कुछ समय अंतराल के बाद में आगे एक एरिया डिस्टेंस कवर करने के बाद में जो मॉइस्चर का सोर्स खत्म हो गया तो वो अपनी शक्ति को खो देगा, तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इम्पैक्ट खाली कोस्टल और कोस्टल बेल्ट के आसपास के रीजन में नोटिस किया था साइक्लोन का। ये तो आपका पहला सवाल था। दूसरा सवाल जो आपने कनेक्ट किया, जो आपकी एनालिटिकल स्किल से आपने अच्छा कनेक्शन बैठाया था कि जो बे ऑफ बंगाल है उसी में साइक्लोन का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा ऑब्जर्व होता है, पर अरेबियन सी में ऐसा क्यों नहीं होता? इसके पीछे यस एक बहुत बड़ा प्राइमरी कॉज है, साइक्लोन का डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में विंड मूव कर रही है। डायरेक्शन जो विंड का मूवमेंट है वो है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। बे ऑफ बंगाल आपके ईस्टर्न साइड में, बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न साइड में, तो वहां से उसने जो मॉइस्चर गैदर किया हवा ने वो ईस्ट से मूव करके वेस्ट की तरफ आ रही है, लैंड वेस्ट में है, सी ईस्ट में है, लैंड वेस्ट में है। तो अल्टीमेटली जो मॉइस्चर गैदर होकर आ रहा है ये अपना वेस्ट रीजन में आके, वेस्ट पोर्शन में आके इसका इम्पैक्ट आपको विजिबल होगा। लेकिन इसलिए उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में भारी तबाही होती है हर साल साइक्लोन से। लेकिन उसके कंपैरिजन में आप देखें अरेबियन सी में अगेन मूवमेंट साइक्लोन कैसा है, ईस्ट टू वेस्ट। अब ऑलरेडी आप ईस्ट में, जो सी बेल्ट है वो ईस्ट में, और आप मूव कर रहे हो वेस्ट में, लेकिन वेस्ट में आपका लैंड नहीं है, अरेबियन सी में वेस्ट में लैंड नहीं है, तो बेसिकली उसका इम्पैक्ट उतना विजिबल नहीं होगा। साइक्लोन वहाँ पर भी आता है, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन ताउते, जो ताउते साइक्लोन आया उसका इम्पैक्ट रजिस्टर हुआ। क्यों? क्योंकि साइक्लोन कुछ दूर आगे बढ़ने पर डाइवर्ट हो गया था गुजरात की तरफ, डाइवर्ट हो गया था, वो विंड जो थी डाइवर्ट होती गुजरात की तरफ, इसलिए उसने वहाँ पर इम्पैक्ट दिया। अदरवाइज मैक्सिमम जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन जो आते हैं उनकी वजह से होता है, लाइफ को, प्रॉपर्टी को, और इनफैक्ट एनिमल्स भी इससे प्रभावित होते हैं। साइक्लोन एक बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, आपके राजस्थान और इंडियन ज्योग्राफी में दोनों में आपको पढ़ना पड़ता है, और इसके सवाल आपके प्री एग्जाम में भी आते हैं, सवाल इसके मेंस एग्जाम में भी आते हैं, यूपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को करना बेहद ज़रूरी है। सवाल आपका अच्छा है। अब आप और कुछ इससे एसोसिएटेड पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड सर आपका जो अनअकैडमी में प्लस कोर्स भी है एक अवेलेबल, एंड एक यूट्यूब पे आपकी वीडियोस होती है, तो जो प्लस कोर्स एंड यूट्यूब की जो चैनल्स वीडियोस है आपकी, इसमें डिफरेंस क्या है? ओके, एक्चुअली मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो जस्ट वांटेड टू आस्क। ओके, प्लस में ज्वाइन कैसे करें? तो देखिए इसमें बेसिक बात ये याद रखिएगा, जो अपना यूट्यूब की क्लास है और जो प्लस क्लास है उसमें डिफरेंस ये है कि यूट्यूब क्लास में आपको सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा प्लस में हम कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। एक तो डिफरेंस है। दूसरी बात, यूट्यूब की क्लास में आपको नोट्स नहीं मिल पाते हैं, आपको नोट करना पड़ता है, जबकि प्लस की क्लास में पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी बात, हमारे प्लस के कोर्स में मल्टीपल एजुकेटर्स हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आरएस प्री के लिए, आरएस मेंस के लिए उपलब्ध हैं। सबके लेक्चर्स सब्सक्रिप्शन एक बार लेना है, पर एक बार लेने के बाद सब एजुकेटर के आपके लेक्चर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। यूट्यूब में क्या होता है कि जैसे एक एजुकेटर सपोज किसी एक टॉपिक को साइंस को कवर कर रहा है, सेकंड एजुकेटर कवर कर रहा है आपका हिस्ट्री को, तो कई बार कनेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन वहाँ पे प्रॉपर बैच कोर्स चलता है, जिसमें कि एक एजुकेटर पूरा कंप्लीट कर रहा है ज्योग्राफी, एक कंप्लीट कर रहा है आपका हिस्ट्री, एक कर रहा है करंट अफेयर, तो सिलेबस वहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है इन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक मैनर। यूट्यूब क्लास भी इफेक्टिव है, ऐसा नहीं है, पर यूट्यूब की क्लास में कुछ कंस्ट्रेंट है कि हम लोग चूंकि प्लस में भी इन्वॉल्व रहते हैं तो सारा टॉपिक हम यूट्यूब में कवर नहीं कर पाते, इसलिए हम लर्नर को बोलते हैं कि प्लस पे जुड़ने के लिए। और प्लस का जो हमारा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे फीस भी आप जानते हैं कि 2 साल की हमारी फी जो है उसकी कॉस्ट है 8400। उसमें भी कोड जैसे मेरा कोड NAV10 इस्तेमाल करने से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, आपकी 2 साल की फी हो जाएगी 7560। तो 7000 रुपये में 2 साल के लिए आप सारे लेक्चर सारे एजुकेटर के देख सकते हैं विद PDF। और एक और बात तो कहे आपके थ्रू मुझे याद आया, कुछ एक लर्नर ने मुझसे पूछा था पहले कि सर मैं आज ज्वाइन किया है, मैं आपने लेक्चर पहले पढ़ाए थे तो पहले लेक्चर को देख सकता हूँ क्या? आप कभी भी ज्वाइन करो, किसी भी एजुकेटर का कोई भी लेक्चर उसने पहले भी लिया हो उन सबको भी आप एक्सेस कर सकते हो, सबके PDF आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ये टाटा स्काई की तरह है। टाटा स्काई में आप चाहो तो देखो आज तक, आप देखो चाहो तो ABP न्यूज़, आप देखो NDTV, आप देखो लोकसभा टीवी, आप देखो राज्यसभा टीवी, ये आपकी इच्छा पे। तो एक टॉपिक के लिए भी कई एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, आपको पूरी क्लास का बैकअप मिलेगा। अगर आप किसी वजह से किसी क्लास को अटेंड नहीं कर पाए, ऑफलाइन क्लास में क्या होता है आपकी कुछ कारण, पर्सनल कारण की वजह से आप अटेंड नहीं कर पाए, तो बैकअप नहीं मिलता, खाली नोट्स मिल जाते हैं आपको। लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डेड लिंक रहेगा, उस लेक्चर को कितनी बार भी कहीं से भी
आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है यूट्यूब में और प्लस कोर्स में। Okay, sir, thank you for your expensive time and clarifying my doubt. It was very nice of you. Thank you, थैंक यू, sir. आपने भी अच्छा सवाल पूछा साइक्लोन का। और ये अप्रोच जो आपकी है, ये एक अप्रोच मैं सभी साथियों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई भी टॉपिक करंट अफेयर का पढ़ते हो, चाहे साइक्लोन का हो, चाहे इंडियन पॉलिटी का हो, चाहे इंडियन हिस्ट्री का हो, उसका बैकग्राउंड में जाओ। ये मत रटो खाली कि ताऊ ते कब आया, कहाँ पर आया और कब आया, और यास आया कहाँ पे, कब आया, लेकिन साइक्लोन होता क्या है 360 डिग्री मैनर में आप एनालाइज करेंगे तो आपका इसमें एग्जाम प्री और मेंस दोनों में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इनफैक्ट यूपीएससी भी ये एक्सपेक्ट करता है कैंडिडेट से। तो ये एक अच्छा हमारी पहल है अनअकैडमी की, और हम इस तरह से Yes. लेक्चर्स लेकर आएंगे जिसमें कि एजुकेटर और लर्नर का कनेक्ट है, जिसमें कि वो अपने डाउट पूछेगा और रियल टाइम मैनर में उसकी समस्या को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो साथियों, ये लेक्चर इसके थ्रू नेक्स्ट टाइम पे हो सकता है आप में से कोई लैब लर्नर हो, लर्नर ऑफ द वीक हो, जैसे दिव्या जी इस बार लर्नर ऑफ द वीक है। हम चाहेंगे आप भी अपने सवाल पूछें और आपकी क्यूरी को डाउट को हम यहाँ पे इस माध्यम से सॉल्व करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। Thank you to An Academy also, sir. Thank you. ओके।